आइए पढ़ते हैं आरोप काव्य खंड की अगली कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। सहर्ष अर्थात हर्ष के साथ, खुशी के साथ। कवि कहते हैं कि उन्होंने जीवन में जो भी कुछ उन्हें मिला है, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो, गर्व करने योग्य हो, ना हो, किसी भी तरह का जीवन हो, किसी भी तरह की सफलता हो, उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार कर ली है और वह भी खुशी खुशी से, खुशी के साथ उन्होंने अपनी उन सारी उपलब्धियों को स्वीकार कर लिया है। किसी भी चीज़ में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी उन्हें विरोध नहीं है। वह ये चाहते हैं कि जो भी कुछ उन्हें मिला है, उन्हें उसी में अभिमान पूर्वक उसको स्वीकार कर लेना है। और यह सब क्यों करना है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, जो भी कुछ उन्हें मिला है, वह सब कुछ उनकी प्रेमिका को अच्छा लगता है और प्रेमिका को अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने भी उन सारी चीज़ों को खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है और वह चाहते हैं कि वह उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लें। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है, अर्थात मेरी जिंदगी में मेरे पास जो भी कुछ है, चाहे वह थोड़ा है या ज़्यादा है, जो भी कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। उसे मैंने हर्षपूर्वक या प्रसन्नतापूर्वक या खुशीपूर्वक स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है, उन सारी चीज़ों को जो भी उन्हें मिली है जीवन में, उन्होंने इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सारी उपलब्धियाँ, सारी चीज़ें उनकी प्रेमिका को अच्छी लगती हैं, उसे प्यारी लगती हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि जो कुछ भी मिला है वह तुम्हें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसलिए मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। मैंने उसमें कोई भी अपनी आनाकानी नहीं की है और उसे उसी रूप में वैसे ही स्वीकार कर लिया है। चाहे मुझे मिलने वाली चीज़ों में गर्वीली गरीबी है, गर्वीली अर्थात गर्व करने योग्य, गरीबी अर्थात निम्न आर्थिक स्थिति, पैसे से थोड़ी सी कम वाली जो स्थिति होती है वह निम्न स्थिति कहलाती है। कहते हैं कि चाहे मुझे जीवन में मिलने वाली मेरी गरीबी ही क्यों ना हो, मेरी निम्न आर्थिक स्थिति ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसे भी गर्व के साथ, अभिमान के साथ स्वीकार कर लिया है। मैंने यह सोचकर स्वीकार कर लिया है कि मेरी गरीबी से तुम्हें प्यार है, मेरी गरीबी से तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ये गंभीर अनुभव सब, चाहे मेरे जीवन के ये गहरे अनुभव ही क्यों ना हो, मेरे जीवन में मुझे प्राप्त होने वाले अनेकों विषम परिस्थितियों से मिलने वाले मुझे जो तजुर्बे हैं, जो अनुभव हैं, वे ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने उन सबको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है, यह सोचकर कि यह तुम्हें भी अच्छे लगते हैं। यह विचार वैभव सब, और चाहे मेरे विचारों का ही वैभव, ही खजाना ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने इन सबको स्वीकार कर लिया है, यही सोचकर कि यह तुम्हें अच्छे लगते हैं। दृढ़ता यह, दृढ़ता अर्थात मजबूती, मेरे विचारों की मजबूती, मेरे मजबूत इरादे, जो कुछ मैं पाना चाहता हूँ, जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूँ, उन सब की चाहे मजबूती ही क्यों ना हो, मेरे मजबूत इरादे ही क्यों ना हो, मैंने इन सबको स्वीकार कर लिया है। भीतर की सरिता वह,
अभिनव सब। मेरे मन के अंदर बहने वाली सरिता अर्थात नदी, मेरे मन के अंदर जो नदी बहती है विचारों की, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह नदी में लगातार जल बहता रहता है, उसी तरह मेरे मन में विचारों का जो प्रवाह है वो लगातार चलता रहता है। कहते हैं चाहे मेरे भीतर बहने वाली वह नदी ही क्यों ना हो, यह सब मौलिक है, यह सारी चीज़ें शाश्वत है, यह हमारी खुद की बनाई हुई है, ये जो सारी चीज़ें हैं यह सब मैंने स्वीकार कर ली हैं। और क्यों स्वीकार कर ली हैं? इसलिए कि पल पल में अर्थात हर पल में, हर क्षण में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। हर क्षण में जो भी कुछ जागृत हो रहा है अर्थात जो भी कुछ है, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ अपलक है अर्थात निरंतर है। प्रकृति निरंतर अपनी प्रक्रिया करती रहती है। कहते हैं कि जो भी कुछ लगातार चल रहा है वे सभी में तुम्हारा संवेदन है अर्थात तुम्हारे होने का एहसास है। इसलिए हे प्रयत्ने, मैंने जो भी कुछ मुझे मिला है मैंने उसे सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया है, मैंने उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। आगे कवि कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, हे प्रयत्ने, ना जाने तुम्हारे और मेरे बीच कौन सा रिश्ता है, ना जाने कौन सा नाता है, कौन सा संबंध है जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रयत्न जरूर हम दोनों के भी कोई अदृश्य रिश्ता है जिसने हम दोनों को बांधा हुआ है, कोई ऐसा संबंध है जिसने हम दोनों को बांध रखा है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, कहते हैं क्या मेरे दिल में कोई झरना भरा हुआ है, क्या मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम है वो झरने की भांति लगातार बहता रहता है। जिस तरह झरने से लगातार पानी गिरता रहता है, उसी तरह कवि के मन में लगातार अपनी प्रेमिका के लिए प्रेम भरा रहता है। और वह कहते हैं जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, और मैं उसको जितना बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उसको मैं जितना बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ वह उतना ही फिर से भरा आता है। भीतर वह ऊपर तुम, कहते हैं कि भीतर वह, मेरे मन के भीतर तो वह तुम्हारे प्रति प्रेम का झरना है, और ऊपर तुम, और यदि सामने देखता हूँ तो तुम मेरे सामने नजर आती हो, दिखाई देती हो। तो इस तरह मेरे मन के भीतर तुम्हारा प्रेम समाया हुआ है और मेरे सामने तुम रहती हो, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम का झरना लगातार बहता रहता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों खिलता ही तुम्हारा चेहरा है। अब कवि कहते हैं कि जिस तरह एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं जिस तरह चंद्रमा आसमान में चमकता है और रात भर अपनी चांदनी सारे संसार में बिखेरता रहता है, उसी तरह तुम्हारा जो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है यह भी मेरे मन को प्रसन्न करता रहता है। इस तरह ये तुम्हारा जो चेहरा है मुझे खुशी देता रहता है। इसलिए कवि ने अपनी प्रेमिका के चेहरे की या उनकी तुलना उस चांद से की है। कहते हैं जिस तरह चांद अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, इसी तरह तुम भी मुस्कुराती रहती हो और उसका यही प्रभाव होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब कवि को लगने लगा है
कि उनका पूरा जीवन सब कुछ उनकी प्रेमिका पर निर्भर हो गया है, इसलिए वह चाहते हैं कि वह अपनी प्रेमिका को भूल जाएं। लेकिन एक और वहाँ जहाँ वो अपनी प्रेमिका को इतना अधिक प्रेम करते हैं तो उसे भूलना आसान कार्य भी नहीं है। इसलिए वह चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि वो अपनी प्रेमिका से नफरत करने लगे और वह उसे भूल सकने में सहायक हो। इसलिए वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, कि तुम मुझे दंड दो, मुझे दंडित करो, मुझे तुम कुछ मेरे साथ गलत करो, ताकि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। कवि कहते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के दिन जितना गहरा अंधकार होता है, तुम्हें भूल जाना मेरे मन में भी इतनी ही गहरी निराशा को भर देगा। इसलिए तुम मुझे दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूलने का प्रयास कर सकूं और मैं उसी निराशा के अंधकार में नहा लूं। मेरा पूरा शरीर उससे ढक जाए, मेरा तन मन, मैं उसे झेलूं, मैं उसे सहन करूं और मैं उसमें डूब जाऊं। पूरी तरह तुम्हारा अंधकार जो है, तुम्हारी दूर जाने का, या तुम्हारे दंड देने का जो उनकी जो निराशा है, वो मेरा मन उससे पूरी तरह से ढक जाए। रहने का रमण तुम इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कवि कहते हैं कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, अर्थात तुमसे ही चारों ओर से घिरा हुआ। उनका जो जीवन है कवि का, वो चारों ओर से अपनी प्रेमिका से घिरा हुआ है। तो कहते हैं कि तुमसे ही जो घिरा हुआ, जो मेरा ये उजेला है, मेरा जो ये जीवन है, ये जो मेरी खुशियाँ हैं, ये अब मुझसे सहन नहीं होती हैं और बिल्कुल भी सहन नहीं होती हैं। इसलिए तुम मुझे दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर गिराती है। तुम्हारे प्रेम की जो कोमलता है वो बादलों की तरह मंडराती हुई मेरे अंतःकरण में समाई हुई है, मेरे भीतर तक छिपी हुई है और कमजोर और अक्षम हो गई है आत्माएं। मेरी जो आत्मा है वह तुम्हारे सहारे से, तुम्हारी मदद से ये जीवन बिताते हुए ये कमज़ोर पड़ गई है, अक्षम हो गई है, इसकी क्षमता कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे हर पल ये महसूस होता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे होने का एहसास मुझे कमज़ोर कर रहा है। इसलिए छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। ये मेरे मन में ये जो डर आ रहा है, इसके को मेरा भविष्य डरा रहा है। अर्थात तो कहते हैं मेरे मन में यह डर आ रहा है, मेरे मन में यह सोच हो रही है कि यदि भविष्य में तुम मेरे साथ ना हुई तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। यह सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वो जीवन जिस पर चारों ओर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम ही समाई हुई हो, तुम ही फैली हुई हो, हे प्रियतमे, तुम मुझे दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम्हारा प्रभाव कम हो, ताकि मुझे भविष्य में क्या होगा यह सोचकर मुझे डर न सताए। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और तुम जो मुझे बहलाती हो, फुसलाती हो, तुम्हारी जो यह आत्मीयता है अर्थात अपनापन है, अब ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात मैं इस तुम्हारे अपनेपन को, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि तुम मुझे इतना दंड दो कि मैं पाताल के में जितना अंधेरा होता है, उस अंधेरे में जो गुहाएं अर्थात गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं में जो विवर है अर्थात बिल है, उन बिल में धुएं के जो बादल है, इतने गहरे अंधकार में मैं डूब जाऊं और बिल्कुल लापता हो जाऊं। और लापता भी मैं इस आधार पर होना चाहता हूं क्योंकि वहाँ भी मुझे तुम्हारा
तुम्हारा सहारा है, और इसलिए कि जो मेरा है, आज मेरा है या जो मेरा भविष्य में हो सकता है या जिसके होने की संभावना है, वह सब तुम्हारे ही द्वारा किए गए प्रयासों का मेरे चारों ओर घेरा है और मैं उसमें फैला हुआ हूँ। उन्हीं कार्यों का वैभव है, और अब तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, उसे मैंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात कवि कहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतने खो गए हैं, वो इतने डूब गए हैं कि अब उनके प्रेम से उन्हें डर लगने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि अगर भविष्य में उनकी प्रेमिका उनके साथ न होगी तो उनका जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि वह उन्हें दंड दे ताकि वो उसे भूल जाएं, और उसे भूलने के बाद ही